नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आकाश आनंद के बारे में। यूं तो हम पहले भी कई बार आकाश आनंद के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज आकाश आनंद के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आकाश आनंद ही वो उम्मीद है जिस पर बहुत सारी आने वाली, कहना चाहिए कि भविष्य की तमाम जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई हैं आकाश आनंद के ऊपर। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा में आकाश आनंद वो स्थान रखते हैं कि उनके बिना, आज के परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो बसपा पूरी नहीं होती आकाश आनंद का नाम लिए बिना, उनका जिक्र किए बिना। तो आकाश आनंद का स्वतंत्र होना कितना जरूरी है, आकाश आनंद का स्वतंत्र होना बसपा के लिए कितना जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि कितना लगा हुआ है तो इसलिए ये सवाल बनता है। बसपा बिहार में चुनाव लड़ रही है पूरी सीटों पर स्वतंत्र रूप से, मतलब अपने ही बलबूते पर, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। उधर आकाश आनंद पंजाब में भी मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जमीनी स्तर पर। आकाश आनंद को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। स्वतंत्र से मतलब ये है, स्वतंत्र से मतलब ये नहीं है मेरा यहाँ पर मतलब कि आकाश आनंद को किसी ने फिजिकली तौर पर बांध के रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जहन को हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इजाजत लेनी पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा लोकसभा का चुनाव 2024 वाला, जिसमें महज चंद रैलियां हुई आकाश आनंद के द्वारा, और उन रैलियों में आकाश आनंद ने दिखा दिया कि आकाश आनंद क्या है, जिसकी वजह से जो विपक्ष था दूसरा, जो लड़ रहा है मजबूती से, जिसकी सरकार रही है इतने सालों से, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर देखा गया, एक भय देखा गया कि ये तो मतलब धुआंधार बैटिंग कर रहा है इस तरीके से, तो ये हमारे सारे खिलाड़ी आउट कर देगा। तो अब जो भी बात रही हो, जैसे भी रही हो, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस वक्त क्या सोच के निर्णय लिया, लेकिन आकाश आनंद जो है वो बिठा दिए गए, साइड लाइन कर दिए गए बिल्कुल। उसके बाद उन पर तमाम तरीके की पाबंदियां और भी लगाई गई, बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से आकाश आनंद को गुजरना पड़ा। आकाश आनंद में वो स्पार्क है, आकाश आनंद में वो चिंगारी है, वो चमक है, वो बिजली है, जो मुझे दूसरे युवा नेताओं में बहुत ना के बराबर दिखती है। मैं बहुत सच्चाई से बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बसपा के बारे में बात करती हूँ आप लोगों से डेली, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में बात करती हूँ, तो इस वजह से मैं आकाश आनंद के लिए बात कर रही हूँ। नहीं, आकाश आनंद के आप तमाम वीडियोस उठा के देख लीजिए, बाद वाले नहीं, वो जो उस वक्त चुनावी रैली में जो वीडियोस आकाश आनंद ने किए हैं उनको आप उठा के देखिए, और किसी भी दूसरे नेता से, यहाँ तक कि मैं बहुत बड़े नाम ले देती हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इनके वीडियो से आप तुलना करके देख लीजिए। आप आकाश आनंद को 20-21 पाएंगे इन दोनों के मुकाबले। वो स्पार्क है आकाश आनंद के अंदर, क्योंकि उसकी वजह है आकाश आनंद जहां से आते हैं, आकाश आनंद जिस जगह का प्रोडक्ट है, वो जगह गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, पिछड़े समाज की, शोषितों की, वंचितों की, इन सब की, मतलब कहना चाहिए कि कर्म भूमि कह लीजिए आप, उनकी
उसकी उनकी उनकी संघर्ष भूमि कह लीजिए वो रही है। वहां से आते हैं आकाश आनंद, और आकाश आनंद ने ये सब चीजें देखी हैं और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में इन सब को देखा है, साथ ही साथ महसूस किया है। इसके अलावा इस देश में बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं। आकाश आनंद हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। कभी भी, क्योंकि मुद्दों से अलग राजनीति की कोई भी ट्रेनिंग किसी भी बसपाई को नहीं मिलती है। किसी भी इजूल फिजूल बात के लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। ना तो निजी बातों के लिए कोई जगह है, ना किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए कोई जगह है, ना ही किसी के परिवार की टांग खींचने के लिए कोई जगह है। किसी भी तरीके की फिजूल बातों के लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात मुद्दों की होती है, और मुद्दे वो जो जनता के मुद्दे हो, जो आम जनता के मुद्दे हो, जो हमारे और आपके मुद्दे हो, इस पर बात करती है बसपा। इसी पे बात करती है बसपा सुप्रीमो मायावती, और इसी पे बात करते हैं आकाश आनंद। इसी वजह से आकाश आनंद के अंदर जो एक आग है, जो एक चिंगारी है, जो एक स्पार्क है, वो नजर आता है जब वो बोलते हैं। आपने उनके हरियाणा इलेक्शन के भी अगर कुछ भाषण सुने हो तो आप उनमें महसूस कीजिएगा। इसीलिए युवा पसंद करते हैं आकाश आनंद को, क्योंकि आकाश आनंद के अंदर वो जोश है, वो उत्साह है, एक विजन है जो आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं बहुत उसकी बहुत ज़रूरत है। भले ही आज लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, एक अंधभक्ति का चश्मा लोगों की आंखों के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, वो चश्मा परमानेंट कोई फेविक्विक से चिपक नहीं गया है। वो चश्मा भी उतरेगा एक दिन। जब उतरेगा तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं, अगर हम बसपा को एक तरफ भी कर दें, सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद की एज अ लीडर बात करें, तो आकाश आनंद के अंदर लीडरशिप के वो सारे गुण मौजूद हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। जो वो अगर वो कहीं भी होते तो वो लोगों से कनेक्ट कर सकते थे, वो चाहे कहीं भी हो। अब इत्तेफाक से कह लीजिए या फिर सारी चीजें हैं कि वो बसपा में है, बसपा से ताल्लुक रखते हैं, बसपा परिवार से आते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार से आते हैं, वो एक चीज अलग हो जाती है। लेकिन एक लीडर कुछ गुण जन्मजात लेकर के पैदा होता है। वो उसको शार्प किया जाता है, बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ गुण होते हैं जिनको हम जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं जन्म से, बाद में वो पॉलिश होकर के और निखर जाते हैं, अनुभव से और सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये जो अनुभव है ये आएगा स्वतंत्र रूप से काम करने के बाद। स्वतंत्र रूप से जब वो काम करेंगे, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे, स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेंगे, और जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने विवेक से लेंगे, तब उनकी चमक और भी ज्यादा देखते हुए बनेगी। आकाश आनंद आकाश की वो बिजली हैं जिसकी चमक से किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आकाश आनंद जिस दिन स्वतंत्र हो गए उस दिन वो अच्छों को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि जो इंसान सच्ची बात करता है, जो इंसान मुद्दों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, जो जनता की बात करता है, जनता के मुद्दे उठाता है, चाहे महंगाई के हो, बेरोजगारी के हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। मैंने हमेशा से, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, मुझे आज पूरे 24 साल हो गए अपने जर्नलिज्म को करते हुए, और मैंने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दों की बात की, सामाजिक मुद्दों की बात की। तो मतलब जो इंसान सामाजिक मुद्दों की बात करेगा, जनता की बात करेगा, वो किसी से छिपता नहीं है, वो सबके सामने एक ना एक दिन आकर के रहता है। और मैं वेरी फर्स्ट डे से, जब से मैंने YouTube पर अपना बुलंद आवाज और राजपथ उत्तर प्रदेश के लिए वीडियो करने शुरू किए, मैंने तब से इस बात को कहा है, आज भी इस बात को कह रही हूँ कि जो मुद्दों की बात होती है, जो मुद्दों की राजनीति होती है, वो ही सबसे ज्यादा टिकाऊ कह लीजिए, मजबूत कह लीजिए राजनीति होती है। बाकी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप
ये सारी चीजें तो क्षण भर की होती हैं, क्षण भंगुर होती हैं, आज हैं कल को नहीं, लेकिन मुद्दे हमेशा रहते हैं, मुद्दे कहीं नहीं जाते, सामाजिक समस्याएं कहीं नहीं जाती। मेरे एक संपादक हुआ करते थे, मैं उनका नाम अभी इस वक्त भूल रही हूँ, रघुवंशी थे। तो वो मुझसे कहा करते थे कि जैसे हम कभी फील्ड में गए और हमें कुछ नहीं मिला, तो वो कहते थे ये कभी मत कहना कि कुछ नहीं मिला। सामाजिक मुद्दे कभी खत्म नहीं होते और एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक मुद्दों को उठाए। उसी तरीके से एक जनप्रतिनिधि की, एक नेता की, एक लीडर की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक मुद्दों को उठाए, और सामाजिक मुद्दे जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, वो, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य पहले आता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। और हमारे यहाँ की इसी व्यवस्था, इस व्यवस्था की क्या हालत है ये किसी से छिपी नहीं है। स्वास्थ्य ठीक होगा, सबको इलाज मिलेगा तो ही तो आगे सारी बात बनेगी, और उसके बाद फिर सुरक्षा मिलेगी, तभी आगे बात बढ़ेगी। फिर शिक्षा उसके बाद आती है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, ये सारी चीजें, ये तो देश में मतलब क्या हालत है। जो चीज फ्री होनी चाहिए हमारे यहाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा, वही सबसे महंगी है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात आकाश आनंद पर ही रखते हैं, तो आकाश आनंद हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, और जिस दिन वो स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने लग गए, स्वतंत्र रूप से वो आप लोगों के बीच मैदान में हुए, तो उस दिन आकाश आनंद बसपा को किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मुझे ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आकाश आनंद जो है वो आकाशीय बिजली की तरह है ना। और आकाश जो है वो बंधा हुआ अच्छा नहीं लगता, आकाश को स्वतंत्र ही होना चाहिए, उसको खुला ही होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।